नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, अमेरिका में जब से ट्रंप की सरकार बनी है, जैसा ट्रंप है वैसे ही उसके मंत्री हैं। वो हमेशा अपनी झंड करवाते रहते हैं। भारत ने तेल बंद कर दिया, भारत तेल नहीं खरीदेगा, टैरिफ हटा दिया, टैरिफ लगा दिया, इतने परसेंट हो गया, उतने परसेंट हो गया, दुनिया भर की बातें। और भारत में एक गंभीर प्रधानमंत्री है जो हर बात पे प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता। ठीक है, बोलने दो यार। अभी हाल फिलहाल में जब ईरान, इजराइल, अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ट्रंप के देश से अचानक से बयान आया। भारत सरकार ने ट्रंप से मांग नहीं की, भारत सरकार ने दुनिया में किसी से मांग नहीं की, लेकिन बयान क्या आया? भारत को 30 दिन तेल खरीदने की छूट दी जाती है रसिया से। अच्छा, ट्रंप कुछ कह दे, भारत में हंगामा, राहुल गांधी ये हो गया, डरपोक प्रधानमंत्री, फलाना प्रधानमंत्री। मतलब वो जो हरकतें कर रहा है वही हरकतें भारत का प्रधानमंत्री भी करना चाहिए, तो विपक्ष बड़ा खुश रहता है इस देश का। भारत ने आज जवाब दे दिया और जवाब बहुत तगड़ा वाला दिया है। भारत ने कहा कि रूस से तेल खरीद जारी है। अच्छा, मैं भी बड़ा टेंशन में था। क्या टेंशन में था? मैं जब इंटरनेशनल डेटा देख रहा था तो पता चल रहा था कि भारत तो लगातार एकदम धक्का पेल तेल खरीद रहा है। तो भाई छूट कहां, रोक कहां, और नहीं खरीदना कहां, और सेंसन कहां, कहां पे? अब अखबार वाले भी लिखने लगे कि तेल तो भारत खरीद रहा है। और भारत सरकार का आधिकारिक स्टैंड आ गया, कहा तुम्हारे परमिशन वर्मिशन की जरूरत नहीं है, हमको हमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है तेल खरीदने के लिए। और भारत ने कहा कि तेल ही नहीं, रूस से व्यापार भी लगातार जारी है, तेल खरीद भी लगातार जारी है, और ये हमेशा जारी रहेगी जब तक हम चाहेंगे और जब तक हमारी जरूरत रहेगी। साफ स्पष्ट। लेकिन याद रखिएगा, हम रसिया से तेल बहुत नाम मात्र का खरीदते थे 2022 या उससे पहले। समझ रहे हैं ना? तो आइए थोड़ा सा पहले तो डेटा देख लेते हैं। ये देख लीजिए, डेटा है, ये भारत में नहीं बनता है, ये इंटरनेशनल डेटा है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। भारत लगभग 38-40 देशों से तेल खरीदता है। नंबर 1 पे कौन है? रसिया। हमने जून में 1.16 लाख बैरल, यानी कि लगभग लगभग 11,60,000 बैरल तेल रोज खरीदा है, महीने का नहीं, रोज। और 1.04 लाख, ये जनवरी का डेटा है, फरवरी में 1.04 लाख बैरल तेल हमने रसिया से रोज खरीदा है। थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे कम होता रहता है। सऊदी अरबिया से लगभग लगभग 8 लाख बैरल, अब उसको हमने थोड़ा बढ़ा करके 10 लाख कर दिया था, लेकिन अभी उधर सब लफड़ा चल रहा है। ये हमारे तेल खरीद का स्टेटस है। फिर इराक है, फिर यूएई है, फिर रूस है, कुवैत है, निगारिया है, वेनेजुएला है, मैक्सिको, वेनेजुएला से अभी थोड़ी बहुत हमने खरीदा है। मैक्सिको हम तेल खरीद रहे हैं, तेल खरीद में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम छूट देते हैं, हम फलाना करते हैं, हम खलीफा करते हैं। ईरान ने गोदाम कर रखा है और तुमको दूसरे की पड़ी हुई है। बेसिकली ट्रंप चाहता है कि ये मिडिल ईस्ट के युद्ध में भारत को घसीटा जाए। भारत घसीटने वाला नहीं बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम ही फोन करके बताते हो टैरिफ लग गया, तुम ही मैसेज कर दोगे, ट्वीट कर दोगे। अच्छा, ट्विटर से डिप्लोमेसी नहीं चलती है। भारत के लोगों को यह समझना चाहिए कि ट्वीट कर दिया डिप्लोमेसी चल गई, कोई बयान दे दिया डिप्लोमेसी चल गई। नहीं भाई साहब, डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे चलने वाली चीज है। डिप्लोमेसी डेटा, आंकड़ों और उसकी चीजों पे चलती है, सिग्नेचर पे चलती है, एमओयू पे चलती है। डिप्लोमेसी ट्विटर पे नहीं चलती है। ट्रंप एक नया अध्याय शुरू किया है, नया नया, और भारत में राहुल गांधी, ये दोनों, राहुल गांधी की राजनीति ट्विटर पे और ट्रंप की डिप्लोमेसी ट्विटर पे, और दोनों का निशाना मोदी रहते हैं। है ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अबे माना कौन तुम्हारी बात? भारत को अमेरिका ने सुना दी खरी खरी, कहा रूस से तेल खरीद के लिए तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। कहा तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए भाई। कौन बोल दिया? 30 दिन की छूट देने वाले अमेरिका को भारत का कड़ा जवाब रूस से तेल खरीदने के लिए बता रहा था कि हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में सीधे सीधे हमारे देश का बयान आ गया
पीएमओ का बयान आ गया कि भैया ये जो है तुम बता रहे हो ये इजाजत नहीं चाहिए और हम किसी की इजाजत पर निर्भर भी नहीं है। साफ साफ स्पष्ट लहजों में, है ना। अब दुनिया में आग लगी हुई है। अच्छा एक बात और बता दे, ये जब परमिशन दिया तो अमेरिका में लोग पूछने लगे अरे तुम तो बड़े खिलाफ थे, रसिया से नजदीकी हो रही है क्या? तो उस पे भी ये बेसेंट जो इसका नेता है उसका बयान आया है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे। हुआ क्या है, दुनिया भर में युद्ध से सुलगने की वजह से रसोई गैस, तेल, सब। अच्छा तेल पे चर्चा हो रही है, गैस की समस्या है भारत की, क्योंकि वो लेता था कतर से, तो वहां पे कतर ने ही प्रोडक्शन बंद किया हुआ है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। जिसकी हुई है उसकी हुई है, हमारी नहीं हुई है भाई, हम ठीक हैं। जिसकी हो प्रभावित उसकी हो प्रभावित, हमारी नहीं हुई है। अच्छा, भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट दी थी, लेकिन नई दिल्ली ने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में दुनिया को बता दिया कि अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए भारत कभी भी वाशिंगटन या किसी अन्य देश की अनुमति की आवश्यकता नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। अब भैया ट्रंप से कौन जाए तू करने की, वो जिस भाषा में बोला उसी भाषा में हम बोलेंगे, ना ना ना, हम अपनी भाषा में बोलेंगे, है ना। देखिए सब जगह आ गया। भारत ने कहा कि वह रूस से तेल का आयात जारी रखेगा, है, आगे भी जारी रखेगा, पहले भी जारी रखा था, हमने बंद कभी नहीं किया था, है? तो ये भैया बताओ कि झंड हुई कि नहीं हुई? तुम यही चाह रहे थे, भारत यही चाह रहा था कि ठीक है यार खरीदते, ठीक है, वो अपना बोल बाल के अपने देश में अपनी पॉलिटिक्स जमाए रहता है, जमाने दो उसको, है? रूस से व्यापार लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट की जारी जंग के बीच में ग्लोबल एनर्जी फ्लो और शिपिंग रूट बाधित हुआ, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आया है। अमेरिका ने गुरुवार को रूस पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी ताकि समुद्र में जहाज से लदे हुए तेल को खरीदा जा सके, ये उनका बयान था। भारत ने कहा नहीं, हमारी सारी रिफाइनरी चल रही है। और भारत ने एक चीज कहा कि भारत दुनिया में रिफाइंड प्रोडक्ट का निर्यातक है। भारत ने कहा तो सुनो, हम तेल रिफाइंड करके दुनिया भर में बेचते हैं और यह स्थिति उसकी ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करती है। हम अपनी ही जरूरत छोड़ दो, हम लेते हैं और दुनिया में बेचते हैं, ये भी जान लो, नहीं जानते हो तो। ये डेटा आप लोगों को दिखाई दिया। अब उधर वाले को देखो, भारत को रूसी तेल खरीद वाली छूट पर अमेरिका को देनी पड़ी सफाई। क्यों सफाई देनी पड़ी? भारत तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बीच दुनिया में तेल की आपूर्ति को लेकर के अनिश्चितता बढ़ी हुई है। इस बीच अमेरिका ने भारत को 30 दिन का रूसी तेल खरीदने की छूट दे दी। अच्छा, जो अभी जनवरी फरवरी का जो मैंने डेटा दिखाया वो तेलवा आया था, तो उसमें तुमने छूट दी थी क्या? तुम तो बता दिए कि खरीद बंद है, एकदम सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। मने की बड़बोले नेताओं की वजह से जाओ भैया वो युद्ध करो, ईरान वाले तुमको खोज रहे हैं, भारत से काहे फर्जी मुलझ रहे हो? हम लोग अभी इसमें बिजी है कि अभिषेक शर्मा खेलेगा कि उसके जगह पर के दूसरा आएगा, वरुण चक्रवर्ती खेलेगा कि उसके जगह पे कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा। हम अभी इसमें उलझे हुए हैं, रिंकू सिंह वगैरह में अभी इतनी फुर्सत नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो उसके में उलझे, ठीक है। खैर, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये युद्ध के समय 30 दिन की छूट है, उसके बाद क्या कर लोगे? उसके बाद क्या कर लोगे? और हकीकत जानते हैं बयान क्यों देना पड़ा? मैं आप लोगों को बताता हूं अमेरिका ने यह बयान क्यों दिया। बेसिकली अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने कह दिया है कि 15,40,000 करोड़ जो टैरिफ का तुमने वसूला है वो तुम्हें लोगों को वापस करना पड़ेगा, देशों को वापस करना पड़ेगा। पहले तो जानते ही हैं वो रोक लगा दिया था, तो इसने 10%, 5%, 15% लगाना फिर से शुरू किया था टैरिफ। तुम्हारे देश की तुम्हारी सबसे बड़ी कोर्ट ने तुम्हारी झंड मार रखी है और तुम भारत को ज्ञान दे रहे हो। पहले तो आया कि टैरिफ इलीगल है, तो टैरिफ पे रोक लग गई, लेकिन जो पैसा टैरिफ का वसूला था उस पर बातचीत नहीं हुई थी। अब इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने कह दिया है कि भैया वो 15,40,000 करोड़ रुपया, लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपया जो तुमने वसूला है उसको वापस कर दो कायदे से। अब चूंकि खाड़ी युद्ध चल रहा है तो सब खबर उसको कर रहे हैं, वो वाली खबर
ये दबाने के लिए, नहीं 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 देखो हमने बहुत बढ़िया किया है, वो तेल रुक गया, उसका ये कर दिया हमने, उसका वो कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, 4 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, और हो नहीं रहा है। बेसिकली अमेरिका के ऊपर इस समय बहुत बड़ा दबाव है। किस चीज का दबाव है? मिडिल ईस्ट के देश, सारे मुस्लिम देश ईरान को छोड़ करके अमेरिका के कदमों में थे। ठीक, तेल पे एक तरफा कब्जा है लगभग लगभग मुस्लिम देशों का। अगर आप देखेंगे तो आप उसमें रूस को, अमेरिका को और कुछ देशों को निकाल दे तो इधर पास में भी पड़ता है, ईरान है, इराक है, कुवैत, मस्कत, मिडिल ईस्ट पूरा ही है लगभग। अब इसका यह दबाव है कि भैया तुमने हमें सुरक्षा की गारंटी दी थी, तेल बेचने की गारंटी दी थी, हम लोग ओपेक के मेंबर हैं, तुम मेंबर भी नहीं ओपेक के, और ओपेक कंट्रियों का तेल बिक नहीं रहा है, और बिकेगा नहीं तो चलेगा कैसे? जैसे भारत को तो समस्या है, चलो मान लो हम नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हमारे पास चलो रूस का सप्लाई लाइन पहले से ही मजबूत है, ठीक, हमारे पास रिजर्व भी है, लेकिन जिसको बेचना है, बेच करके जिसको अपनी इकोनॉमी चलानी है, उसी के भरोसे। और अमेरिका को कुछ समझ में आ नहीं रहा, रोज मार रहा है ईरान, रोज डेली मार रहा है, अकेले ईरान जितनी उसकी कैपेसिटी, रोज निशाना बना रहा है। तुम रोक तो पा नहीं रहे, ना तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइलें रोक पा रही है, ना तुम्हारा वो रोक पा रहा है, तो तुमको लगा कि चलो कुछ और बयानबाजी करते हैं ताकि उससे दुनिया में दूसरी तरफ हलचल मचे। नहीं हो पाएगा। ट्रंप की औकात और हैसियत नहीं है रूसी तेल रोकने की। तुम बोलते हो ट्विटर पे, भारत बोलता नहीं है, सीधे खरीदता है। ये आज की सिचुएशन है दोस्तों। होप ये खबर एनालिसिस से कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अब सरकार का आधिकारिक बयान भी आ गया है ना, तो बाकी डोनेट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।